पुरुषोत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। मोहि सुर न जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर मैं पावा। श्यावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। यही नहीं, उसने विश्वास पूर्वक यह घोषणा भी कर दी कि तुम अकेले ही लंका में जाकर राम कार्य करने में सफल हो जाओगे। अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति पर इतने विश्वास पूर्वक घोषणा वही कर सकता है जो अपने विषय का माहिर हो। सुरसा का आत्मविश्वास गलत नहीं निकला। हनुमान जी उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते चले गए। इस प्रसंग में हनुमान जी जितने प्रामाणिक सिद्ध होते हैं, सुरसा भी उससे कम नहीं, अधिक ही प्रामाणिक सिद्ध होती है। नारी की प्रामाणिकता का एक और बड़ा मजेदार और प्रेरक प्रमाण रामायण में है। देव के लिए भी अजय राक्षस राज रावण ने अपने दुर्गम किले के एकमात्र दरवाजे पर किसी पुरुष की अपेक्षा एक नारी को नियुक्त कर रखा था। हनुमान लंका में प्रवेश पाने के लिए मच्छर के समान छोटा शरीर बनाकर घुसते हैं, किंतु उसकी निगाह से बच नहीं पाते। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदिरी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। श्री राम की शक्ति से विभूषित हनुमान जी से लंका के सारे राक्षस मिलकर भी पार न पा सके। अकेली लंकिनी बेचारी उन्हें कैसे रोक पाती। किंतु रावण ने किस विश्वास से उसे यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया था, उसमें वह पूरी तरह खरी उतरती है। शौर्य के क्षेत्र में भी नारी के अपने कीर्तिमान हैं। सक्षम नारियां अपने पतियों के साथ युद्ध में भी जाती थी। महाभारत काल में सुभद्रा की गणना महारथियों में थी। द्रौपदी भी उसी स्तर की नारी थी। कृष्ण अर्जुन युद्ध में अर्जुन की साथी वही बनी थी। कैकेयी द्वारा दशरथ की प्राण का प्रसंग सर्वविदित है। दशरथ जी से वर मांगने के लिए कैकेयी को प्रोत्साहित करते हुए मंथरा उसके जीवन की घटना याद दिलाती है। अपवाह्य त्वया देशी संग्रामानष्टचेतन, तत्रापि वीक्षत शस्त्रपतिस्ते रक्षितस्त्वया। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन, हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। हे देवी, देवासुर संग्राम में जब तुम्हारे पति शस्त्रों से घायल हो गए थे, तब अपने पौरुष से तुमने उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार के उदाहरणों से यह बात साफ हो जाती है कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार नारी के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश पर रोक नहीं है और वह सौंपे गए बड़े से बड़े कर्तव्य पालन में पूरी तरह सक्षम है। पुरुष तो बहक कर अपनी क्षमताओं का गलत उपयोग कर बैठता है तथा समाज का अहित हो जाता है, किंतु भाव संपन्न नारी तो स्वभावतः स्वार्थ से दूर परमार्थ में सहज रुचि रखती है।
रामायण की कथा भी नारी की इसी भावना के माध्यम से प्रवाहित हुई है। राम कथा के आदि वक्ता शिव जी कहे जाते हैं। उन्होंने कथा पार्वती के आग्रह पर कही थी। पार्वती जी ने कथा कहने का आग्रह लोकहित के उद्देश्य से ही किया था। भारद्वाज को कथा की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। जो कथा सब लोग का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। नारी में लोकहित की भावना पुरुष की अपेक्षा अधिक ही होती है। उनके प्रयास इसी दिशा में विशेष होते हैं। इसके बाद वे अपने कथन का उद्देश्य बतलाती हुई कहती है, सुनो सीता तब नाम सुमीरी, नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहीं मुँह कथा संसार हित। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो तुम्हारे माध्यम से मैंने संसार के हित के लिए कही है। संसार के कल्याण के लिए कही गई कथा में से भी हम यदि अकल्याणकारी स्तर निकालने का प्रयास करें तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। शास्त्रों और रामायण जैसे ग्रंथों के हवाले देकर नारी को हीन सिद्ध करना, उससे प्रतिबंधित करना और अपनी संस्कृति के साथ स्पष्ट अन्याय है। प्रस्तुत उदाहरण से स्पष्ट है कि रामायण में नारी के चरम उत्कर्ष के प्रमाण सभी जगह मिलते हैं। यह होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि संत तुलसीदास ने उसमें नारी पात्र सीता को भगवान राम से भी अधिक महत्व दिया है। वंदना प्रसंग में ही उन्होंने मानस में उपमा एक पुण्य सरोवर से दी है। उसी आधार पर रामचरितमानस की विशेषताओं का रोचक वर्णन किया है। सरोवर की सबसे महत्वपूर्ण संपदा है उसका जल। संत तुलसीदास ने इस मान सरोवर का जल किसे माना? राम सिय जल सलिल सुधासम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। भगवान राम को देवी सीता का यश इस सरोवर का जल है। यहाँ राम और सीता का महत्व सम्मान है, पर शायद लेखक को उसमें संतोष नहीं हुआ, इसलिए आगे चलकर उन्होंने इस जल का गुण उल्लेख करते हुए घोषणा की। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरिओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों का जो वर्णन है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। इतना सब सुनकर समझकर भी यदि हम नारी की महत्वा न समझें, उसके उत्कर्ष की आवश्यकता और औचित्य को न माने तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कौशल्या, सीता, मंदोदरी, स्वयं प्रभा, सबरी, अनसुया जैसी देवियों के उज्जवल चरित्रों को सुनकर हमारे मन में उत्साह जाग सकता है। महिलाएं स्वयं वैसा बनने और पुरुष अपनी बहन, बेटी, पुत्री, पत्नी और माता को उस स्तर पर देखने के लिए ललायित हो उठे, यह स्वाभाविक ही है। किंतु इस प्रकार मन ललचाना भर काफी नहीं है, विकास की कीमत चुकानी पड़ती है। इन देवियों ने यह स्तर और समाज ने उनका लाभ यूं नहीं पा लिया था। उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर, सहयोग और प्रोत्साहन न दिया जाता या वे स्वयं मुर्दा दिल बनकर बैठी रहती तो
कुछ भी होना संभव नहीं था। कामनाएं ऊंची ऊंची करने भर से क्या होने वाला है। जब तक महिलाएं अपने विकास के लिए स्वयं दृढ़ संकल्प नहीं होती, उनके लिए कष्ट उठाकर भी प्रयत्न पुरुषार्थ करने का साहस पैदा नहीं कर लेती। जब तक पुरुष वर्ग उन्हें घर से बाहर निकलने देने में अपनी तौहीन समझता है, शिक्षित और स्वावलंबी बनाने में धर्म का उल्लंघन होता दिखता है, तब तक ये कल्पनाएं बेकार साबित होंगी। समझदारी और विवेकशीलता का तकाजा है कि स्थिति को समझा जाए और जो हानिकारक है उसे सुधारने, उस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न किया जाए। यदि यह नहीं किया गया तो समाज और राष्ट्र पतन के गर्त में किस स्थिति में जा गिरेंगे, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि नारी को यदि विकास और उन्नति के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं, उसे आगे बढ़ने में कोई रुकावट न डाली जाए और वर्तमान अवरोधों को मिटाया जाए तो समाज आज भी उन्नत स्थिति में पहुंच सकता है और राष्ट्र का भाल गौरवान्वित हो सकता है। हम अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।